हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रश्नावली 7.1 कराने जा रहा हूं जो क्लास 10 का है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन है 7.1 का। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। इसमें बिंदु दिया है 4 बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, -2, -1, 0, -1, 2, -3 और 0। 4 बिंदु का अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसका हम लोग को पता करना है कि क्या चतुर्भुज का है प्रकार, कोई चतुर्भुज बन रहा है इससे। तो चलिए इससे हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। माना बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, निर्देशांक -1, -2, कोमा बिंदु बी। बिंदु बी का कितना है 1, 0, निर्देशांक बिंदु सी। बिंदु सी यहाँ लिख लेते हैं। बिंदु सी का निर्देशांक कितना है -1, 2 और बिंदु डी। बिंदु डी का निर्देशांक कितना है -3 और -3, 0। चतुर्भुज के इसको लिख लेंगे। चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। ए बी सी डी चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है, सभी का अलग अलग है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दूरी का सूत्र लगाकर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले लिख लीजिए। दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ लिख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या, इसको मान लीजिए पहले हम लोग ए बी भुजा निकाल लेते हैं। चतुर्भुज बन रहा है तो चतुर्भुज का हम लोग भुजा निकालेंगे। पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी दूरी सूत्र वही होगा x2 - x1। तो देखिए इसमें इसको x1 मानेंगे, इसको y1। अब बी बिंदु पर जो है इसको x2 और इसको y2। चलिए इसमें रखते हैं x2 - x1। x2 1 है, अब फिर हम लोग का क्या है x1 कितना है -1। तो यहाँ हम लोग रखते हैं 1 -1 का, इसको मझिला कोष्ठ में कर लीजिए, होल स्क्वायर लिखना है प्लस y2 - y1। y2 कितना है 0 और -2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 - -2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्या होगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा 0 - प्लस हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो +2 का होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करिए कितना आ रहा है 1 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये भी हम लोग का कितना आ जाएगा 4। एक कितना 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग इसको लिख लेंगे, इसलिए ए बी बराबर √8। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ए बी बराबर √8 को समीकरण 1। ऐसा इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी सी निकालते हैं। ए बी के बाद बी सी का भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर।
तो देखिए बी सी हम लोग का ये वाला है, बी और सी, ए हो जाएगा हम लोग का x1 y1, ये होगा x2 y2। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बी सी बराबर क्या होगा, -1 -1 यानी x2 माइनस x1। यहाँ देखिए x2 x1 लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1। तो y2 हम लोग का कितना है, देखिए y2 हम लोग का 2 है, y1 कितना है 0 है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, a का 1 कितना हो जाएगा -2, दोनों जोड़ा जाएगा माइनस में है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा, ये हम लोग का बचेगा, देखिए 2 का स्क्वायर का माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4। ये भी कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 का 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये भी हम लोग का कितना आ गया, √4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी बी सी बराबर भी, इसलिए बी सी बराबर भी कितना आएगा, √8। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे, सी डी, सी और ठीक है। तो सी डी के लिए देखिए, सी डी माने हैं यहाँ पर ए सी है डी है, तो ए x1 होगा, ये y1 होगा, ये क्या होगा x2, ये होगा y2। तो फार्मूला में यही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 देखिए x1 y1, ये क्या है x2 y2। ध्यान से देखिए, फिर इसी को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर सी डी के लिए, रूट में सी डी के लिए। तो हम लोग का क्या करना है, x2 माइनस x1, यानी x2 हम लोग का है -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, यहाँ मझिला कोष्ट रहेगा कहीं कि यहाँ माइनस है, प्लस y2 माइनस y1, y2 हम लोग का 0 है, -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 3 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 बचेगा तो -2 ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। इधर में क्या है, -2 का, इधर भी होल स्क्वायर है। देखिए माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, 4 + 4, यानी कितना हो जाएगा, √8। 4 4 को जोड़ देंगे, तो इसलिए सी डी बराबर कितना आ गया, √8। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, समीकरण 4। अब हम लोग को ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी डी का वैल्यू। ए सी हम लोग का देखिए, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और सी डी भी हम लोग निकाल लिए। अब ए डी निकालते हैं, 3 समीकरण हो गए ना, ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी डी हो गया। ए बी बी सी और सी डी, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए और सी डी निकाल लिया। अब हम लोग ए डी निकाल लेते हैं, ए डी ए डी भी कैसे निकलेगा हम लोग का, वही फार्मूला लगा के देखिए। ए डी के लिए कोऑर्डिनेट हम लोग कौन कौन लेंगे, ए वाला है -1 -2 कोऑर्डिनेट दिया है, और डी का दिया है -3। तो ए डी हम लोग निकालेंगे तो क्या, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे। चलिए फिर दूरी का सूत्र लगा के हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ए डी देखिए, ए डी निकालने के लिए वही फार्मूला लगेगा दूरी का। ए डी बराबर लिखेंगे √x2 -3 -1 का, इसको हम लोग मझिला कोष्ट में लिख देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हम लोग का 0 था, -2 का होल स्क्वायर, मझिला कोष्ट लिख लीजिए यहाँ भी। तब हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। हम देखिए इसको आगे थोड़ा बढ़ाइए, हम देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये 3 होगा, -3, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर,
प्लस, देखिए 0 में से ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये कितना आएगा, ये हम लोग का आ जाएगा, देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी होगा 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 2 2 4, ये भी कितना होगा 2 2 4, माइनस माइनस का गुणा करिएगा 2 बार तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इसलिए हम लोग का ये कितना जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 4 का तो 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए AD बराबर कितना आ गया √8। इसको मानेंगे इक्वेशन 3 माने थे यहाँ, तो इसको मानेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए हम लोग इसको अब निकालना है, AD तो निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं AD के बाद BD। BD हम लोग का जो विकर्ण है, तो BD हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए BD। BD के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर AB है और D निकलना है, तो इसको x1 इसको y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2, तो हम लोग BD निकल जाएगा हम लोग का। चलिए इसमें BD हम लोग सॉल्व करते हैं। BD के लिए इक्वेशन BD बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, AD हम लोग का निकल गया है, AD हम लोग का निकल गया है और हम लोग का BD बचा है। तो BD के लिए देखिए यहाँ पर लेकर दूरी सूत्र वहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम चीज़ लगाएंगे इसमें भी, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या BD को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ BD को देखिए कितना हो जाएगा, -1 का -1 हो जाएगा हम लोग का 4, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख देंगे, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4, यानी BD कितना आ गया, BD हम लोग का आ गया 2 है तो 4 1 बाहर आ जाएगा, यानी BD का वैल्यू कितना गया 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5, 4 को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 5 4। अब BD हम लोग का निकल गया। अब हम लोग इसमें क्या करना है, देखिए AC का भी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एक AC का भी, AC क्या हम लोग का विकर्ण है, AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC का कितना होगा, इसको भी x2 माइनस x1 करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे x2 माइनस x1। AC के लिए देखिए AC A वाला A है, A से है, A का कोऑर्डिनेट कितना है -1 -2, और C का कितना है -1 और 2, तो इसमें x1 इसको मानेंगे -1 को, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग AC का भी वैल्यू निकालते हैं। तो AC के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये हम लोग का -1 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 के मझिला क्वेश्चन में लिखिएगा, 2 बार माइनस आया है तो होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये देखिए ये -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4, रूट के अंदर में, यानी 1 4 बाहर चलाएगा, तो यानी हम लोग का AC का वैल्यू कितना आ गया 4, ऐसा आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग का चतुर्भुज कैसा होगा, ऐसे यहाँ बना लेते हैं, ये हम लोग का A B C और
डी। यही वाला हम लोग का चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया था, ए का दिया था -1 -2, बी का दिया था 1 0, और यहाँ हम लोग सी का दिया था -1 2, और डी का दिया है -3 और 0। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर ए भी निकला हुआ है √8, बी सी भी निकला है √8, सी डी भी निकला है √8, और ए डी का वैल्यू भी √8 निकला है, और बी डी हम लोग का जो विकर्ण है इसका वैल्यू 4 निकला है। फिर यहाँ ऊपर में देखिए ए सी भी विकर्ण है, हम लोग इसका वैल्यू 4 निकला है, यानी ए बी डी हम लोग का जो विकर्ण है, बी डी विकर्ण है ये वाला, इसको मिला लेते हैं। बी डी विकर्ण जो है इधर में ए सी विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण भी दोनों बराबर है, ए सी के 4 भी है, बी डी का भी 4 है, दोनों विकर्ण भी बराबर दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 4 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी। डी ए आई डी बराबर कितना आया है, ये सभी का बराबर आया है √8। तो ये क्या है, चारों भुजा बराबर है, तो ये क्या है, एक वर्ग है। चारों भुजा बराबर है तो इसका क्या होगा, यह एक वर्ग है। अब विकर्ण, फिर इसका विकर्ण लिखिए बी। विकर्ण क्या है, ए सी बराबर बी डी। बी डी बराबर कितना आया है 4, इसका विकर्ण भी बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार ये बना चतुर्भुज हम लोग का वर्ग है। इस प्रकार बना चतुर्भुज एक वर्ग है। यही हम लोग को सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को, इसलिए मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।